हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इंटेलिजेंट पीपल फेल। आपने नोटिस किया होगा मैंने ये जो है कैपिटल्स में लिखा है कि ये क्वेश्चन है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। व्हाई स्ट्रेस यहाँ पे है, इंटेलिजेंट पीपल फेल। बुद्धिमान लोग भी वो अचीव क्यों नहीं कर पाते जो वो कर सकते हैं, यहाँ बुद्धिमान लोग जिंदगी में फेलियर क्यों हो जाते हैं। इसका पहला और सबसे सही जो जवाब है दे ट्राई। वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ में वो सक्सेसफुल नहीं होते। तो अगर आप उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं तो आप उनके फेलियर को पकड़ेंगे। अगर वो खुद पे तरस खाना चाहते हैं तो वो अपने फेलियर को पकड़ेंगे, रोएंगे मैं फेल हो गया, ठीक है। अगर वो अपने आप को सफल देखना चाहते हैं तो वो अपने फेलियर से लेसन लेंगे, दोबारा से ट्राई करेंगे। ये जब हम कहते हैं फेल, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट हम किसको कहते हैं? दो वर्ड है ना, इंटेलिजेंट, फेल और सक्सेस। अगर हम इन तीन चीज़ों को डिफाइन कर लें तो हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जब आप कहते हैं ये मेरा क्लास फेलो था, बड़ा इंटेलिजेंट था, अचीव नहीं कर पाया लाइफ में कुछ, ये मेरा कोलीग था, बड़ा इंटेलिजेंट था, कंपनी में आगे नहीं बढ़ पाया, कैरियर नहीं बना पाया, तो किस लेवल पे आप उसकी इंटेलिजेंस देख रहे हैं? नॉर्मली हम कहते हैं एकेडमिक इंटेलिजेंस, यानी कि ये बच्चा साइंस में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, मार्क्स अच्छे लेता है, थोड़ा प्लीजेंट मैनर्ड है, तो हम कहते हैं बहुत अच्छा बीबा बच्चा है, गुड बॉय, गुड गर्ल, इंटेलिजेंट है। वो इंटेलिजेंस आगे जाके ज़िंदगी में उसके काम आती है या नहीं आती, दैट इज ए सेपरेट स्टोरी। जो इंटेलिजेंस थ्योरीज हैं उसके हिसाब से 7 तरह की इंटेलिजेंस है। 7 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। जरूरी नहीं है कि बंदा मैथमेटिकल एबिलिटी में या रीजनिंग में ही अच्छा होना चाहिए। आईक्यू में हम देखते हैं मैथमेटिकल एबिलिटी है, रीजनिंग कर सकता है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन कर सकता है, कोई इसको पैसेज दे दो उसको ये कॉम्प्रीहेंशन उसकी कर सकता है, इसके हिसाब से हम आईक्यू लेते हैं। जब हम वर्क फील्ड में जाते हैं तो इसमें और चीज़ें ऐड हो जाती हैं। कोई भी इंसान है उसके सक्सेस में इंटेलिजेंस इज नॉट द ओनली फैक्टर। सक्सेस क्या है? आप कुछ करना चाहते हैं, आप वो कर पाते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं, आप उस चीज़ को पा लेते हैं, ये सक्सेस की डेफिनेशन है। आप जो करना चाहते हैं वो आपसे हो नहीं पाता, आप कर नहीं पाते, जो आप पाना चाहते हैं वो आप पा नहीं पाते, ये फेलियर है। मैं मैनेजमेंट वाली डेफिनेशंस में नहीं जाऊंगा, इफेक्टिव, एफिशिएंट यूज़, ये वो। सिंपल डेफिनेशन जो है सक्सेस की कि आप अपने गोल को अचीव कर पाते हैं या नहीं, ये सक्सेस है। आपने 3rd अटेम्प्ट में पेपर पास कर लिया तो आप सक्सेसफुल हैं, आपने फर्स्ट में कर लिया तो भी आप सक्सेसफुल हैं। आप चाहते हैं कि मैं टॉप करूं तो आप सेकंड भी आ गए तो भी आप फेल हुए। आपके पास रोने के लिए सामान है
कि मैं फर्स्ट नहीं आ पाया, मैं यूनिवर्सिटी टॉप नहीं कर पाया, मैं सबसे अमीर बंदा नहीं बन पाया, मैं सबसे पावरफुल नहीं बन पाया, मेरे को सबसे सुंदर बीवी नहीं मिली, मेरे पास सबसे महंगी कार नहीं है, सबसे बड़ा मकान नहीं है। जहाँ मर्जी गिन लो। आप कहते हो मेरा मकान हो जाए, आपके पास मकान आ गया, आप कहते हो आई एम सक्सेसफुल, भाई मकान बन गया अपना, गाड़ी ले ली अपनी, ठीक है, सेहत अपनी ठीक है। तो ये जो गोल हैं ये हर एक बंदे के डिफरेंट होते हैं। किसी के गोल में मनी होती है, किसी के गोल में पावर होती है, किसी के गोल में नॉलेज होती है, किसी के गोल में पीस होता है, किसी के गोल में हेल्थ होती है। तो इन सब की जो रेशो है वो सबके गोल्स में डिफरेंट होती है। आमतौर पे एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है वो कहता है पैसा भी हो, पावर भी हो, ज्ञान भी मिल जाए, हेल्थ भी ठीक रहे, मन भी शांत रहे। तो आपके हिसाब से जो आपका प्रोडक्ट मिक्स है उसके हिसाब से आपका सक्सेस है। दिस इज एट योर लेवल, आपके पर्सनल लेवल पे है ये। दुनिया बच्चा पैदा होते ही उसको सक्सेस फेलियर में डिफाइन करना शुरू कर देती है। पैदा हो गया, हाथ पैर ठीक हैं, आंखें चलती हैं, सुनता है, हाँ ठीक है, गुड। 3 महीने बाद बैठना शुरू हो गया, गुड जी गुड। 2 साल में बोलना चलना शुरू हो गया। स्कूल चला गया, गुड। वहाँ पे कोई इसको स्कूल में क्लास में कोई अवार्ड मिल गया, बेस्ट डांसर, बेस्ट सिंगर, ठीक है। कुछ अगली क्लास में चला गया बिना फेल हुए, गुड गुड गुड। 10th गुड मार्क्स से पास कर ली, गुड गुड गुड। अच्छे मार्क्स आए, साइंस पढ़ेगा, ठीक है, गुड। नहीं जी साइंस में नहीं चला, नॉट गुड। कोई जेई पास कर लिया, नीट पास कर लिया, एनडीए कर लिया, क्लैट कर लिया, जो भी अंडर ग्रेजुएट कॉम्पिटिशन्स हैं, बच्चा सफल है जी, ये आगे निकल गया। नहीं किया तो ग्रेजुएशन कर ली, सरकारी नौकरी लग गया, प्राइवेट लग गया, कमा रहा है, शादी होगी, मकान बना लिया, गाड़ी ले ली, सब सफल है। बुढ़ापे में जाके कहते हैं बच्चे ठीक हैं, या बच्चे माँ बाप को पूछते नहीं। सब कुछ करने के बाद अच्छा पैसा कमा लिया, सब कुछ, बच्चे निकम्मे निकल गए, बंदे की ये ज़िंदगी में फेल हो गया, बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, ठीक है। बच्चे बाहर भेज दिए, दुनिया कहती है डॉलर आ रहे हैं, यूरो आ रहे हैं, बुढ़ा बुढ़ी ऐश कर रहे हैं, ज़िंदगी इनकी है, ठीक है। मर जाते हैं बच्चे, वहाँ से आ नहीं पाते, कहते बस नोटों के पीछे भागता रह गया, क्या कमाया इसने ज़िंदगी में। ये मैंने आपको बात क्यों कही कि ऐसे ही हम सोसाइटी में बात करते हैं। हर लेवल पे दुनिया आपको सक्सेसफुल फेलियर कहने में बड़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से दुनिया आपको देखती है। वो आपके स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं हैं कोई मतलब नहीं। आपके मार्क्स नहीं आए, ठीक है ना, तो आपके पास रीज़न है, आपके आए तो भी आपके पास रीज़न है। तो दुनिया आपको टिल लास्ट डे सक्सेस फेलियर गिनेगी, और आपके मरने के बाद आप दुनिया के लिए क्या कर गए हो, दुनिया के लिए क्या छोड़ गए हो, क्या उनके लिए ज्ञान छोड़ गए हो, क्या आइडिया छोड़ गए हो, क्या थॉट प्रोसेस छोड़ गए हो, कुछ उनके लिए दुनिया के लिए फ़ायदे का काम कर गए, तो दुनिया याद रखेगी आप, नहीं तो दुनिया भूल जाएगी। ब्रिटेन जो है ये कहते थे इसके राज में सूरज नहीं डूबता। आप मेरे को ब्रिटेन की 3 रानियां बता दो, राजा बता दो। 19th सेंचुरी में या अर्ली 20th सेंचुरी में जब ब्रिटेन का सूरज ही नहीं डूबता था, इतना बड़ा साम्राज्य था, ठीक है ना, सबसे अमीर स्टेट थी दुनिया की,
आप लोगों को उसके राजा का नाम नहीं पता होगा, उसके बच्चों को पता होगा, पोते पड़पोतों को पता होगा कि ये हमारा दादा था, ये हमारा परदादा था, ये हमारे लिए इतना जोड़ गया। आपको पता है? नहीं पता। तो अल्टीमेटली इट इज़ द थॉट प्रोसेस विच यू लीव बिहाइंड। जैसे भगत सिंह ने कहा कि आप मेरे को फांसी चढ़ा सकते हो, मेरे विचारों को थोड़े ना फांसी चढ़ा सकते। तो सक्सेस, फेलियर, इंटेलिजेंस, इनका कोई लेवल नहीं। आप खुश हैं, आपको संतुष्टि है कि मैं ये करना चाहता था, मैंने ये कर लिया, भाई खुश रहो। आपके हिसाब से कोई बंदा जो आप चाहते थे कि ये कर सकता था वो नहीं कर पाया और वो फेल हो गया, और आप कह रहे हो बड़ा इंटेलिजेंट समझता था, ये भी फेल हो गया, इसको भी छोड़ दो। मेजर योर सक्सेस बाय योर ओन टर्म्स। आप अपने वैल्यू सिस्टम को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश मत करें। कॉर्पोरेट्स में कहते हैं EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। सही है। इमोशनल क्वोशंट बंदा अपनी भावनाओं को समझता हो, दूसरे की भावनाओं को भी समझता हो, तभी वो बिजनेस जनरेट करेगा। अगर वो लोगों की भावनाओं को नहीं समझेगा तो वो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, सेल कैसे करेगा, और अपने कॉर्पोरेट के लिए प्रॉफिट्स कैसे लेगा। कॉर्पोरेट्स में EQ is more important than IQ. In normal life, also this is important. किसी भी बंदे के सक्सेसफुल में क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, आप क्या क्या कर सकते हो सक्सेसफुली। पहला है कि आप में उस चीज़ के लिए बुद्धि होनी चाहिए, फिर उस बुद्धि को अप्लाई करने के लिए आपके पास हुनर होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, तो वो काम करना भी आना चाहिए। आप ये नहीं कि आपने थ्योरी ही कर ली है। आपके पास माहौल होना चाहिए जिसमें आप अपनी इंटेलिजेंस और स्किल्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें। हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी। Sir, I can make best use of my skills and intelligence and capabilities for the betterment of the organization and simultaneously grow with the organization. अब ये जो environment है, इसमें भी you have to be at the right time. राइट प्लेस। आपके पास स्किल्स हैं, इंटेलिजेंस हैं, कंपनी उस चीज़ पे अभी फोकस ही नहीं कर पा रही, तो भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप कॉर्नर हो जाओगे। राइट प्लेस, राइट पीपल। आपका बॉस ही आपसे इनसिक्योर हो गया तो भी वो आपको नहीं टिकने देगा। तो ये सारी चीज़ें जब मिक्स होती हैं तब आप करियर में या ओवरऑल पब्लिक लाइफ में सक्सेसफुल या फेलियर डिक्लेयर होते हैं। सेम विद द पर्सनल लाइफ। आपको सही स्पाउस मिल गई, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। बंदे का ऑफिस से घर जाने को दिल ना करे कि बीवी लड़ती है, बीवी का ऑफिस से घर जाने को दिल ना करे कि पति लड़ता है, तो बाकी ये सब चीज़ों को ग्रहण लग जाता है। तो एनवायरनमेंट, स्किल्स, इंटेलिजेंस, इन सब की कॉम्बिनेशन डिफाइन करती है कि आप सक्सेसफुल कहलाएंगे या आप अपने सक्सेस के मार्क को, जो आपने अपने लिए टारगेट लगाया है, मैं लोगों द्वारा दिए गए टारगेट्स की बात नहीं कर रहा, आपने जो अपने लिए टारगेट लगाया है
उसको अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बड़ी मशहूर कहानी है कि एक पंडित जी थे, वो नाव में जा रहे थे, तो उन्होंने किश्ती वाले से पूछा तूने व्याकरण पढ़ी हो? कहता नहीं महाराज। कहता ले 1/4 ज़िंदगी बर्बाद तेरी। गणित पढ़ा? वो कहता नहीं महाराज वो भी नहीं पढ़ा। कहता आधी ज़िंदगी बर्बाद तेरी। संगीत सीखा? वो कहता नहीं महाराज इतना कहाँ टाइम। कहता तेरी पौनी ज़िंदगी बर्बाद होगी। कहता महाराज आपने तैरना सीखा हो? कहता है नहीं। कहता जी आपकी तो सारी बर्बाद होगी, क्योंकि किश्ती तो में तो पानी भरना शुरू हो गया, मैं चला। जो आपकी बुद्धि, जो आपका ज्ञान मुश्किल के वक्त आपके काम ना आ सके, ठीक है ना, उसका भी आपको कोई फायदा नहीं है। तो आपके पास स्पेक्ट्रम होना चाहिए बहुत सारे गुणों का, जिससे आप फेलियर से बच सकें। बड़ी पुरानी कोटेशन है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट्स के लिए है, ए पर्सन राइजेस टू हिज लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस। हियर इज द फर्स्ट लेसन। कहते हैं एवरी न्यू लेवल ऑफ योर जॉब रिक्वायर्स न्यू स्किल्स। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, फिर एक लेवल पे जाके वो इनकम्पिटेंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है इस लेवल से नीचे वो कम्पिटेंट होते हैं। सो ये पहला रीजन है वाई इंटेलिजेंट पीपल फेल। उस बंदे में कुछ इंटेलिजेंस थी, जॉब रिलेटेड थी, उसमें स्किल्स भी थी, तभी तो राइज किया ना। राइज किया, देखो राइज कब करेगा? जब वो सक्सेसफुल होगा। फिर वो इस लेवल पे पहुंच गया जहाँ पे जाके वो इनकम्पिटेंट हो गया। आपने कह दिया मेरा बॉस तो टुच्चड़ है, इसको नहीं आता, पर शायद आपके लेवल पे वो कम्पिटेंट था, आपके ऊपर वाले लेवल पे भी वो कम्पिटेंट था, एक लेवल पे वो पहुंच के इनकम्पिटेंट हो गया। सो व्हेन पीपल आर नॉट लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, अब निशानी ये क्या है? अक्लमंद बंदा तो कहेगा कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहूं, मतलब कि वो रियल में इंटेलिजेंट नहीं है, इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है कि वो जिंदगी में आगे आगे सीखना भूल गया। यहां से हम करेंगे कि क्या रीज़न है इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो किसी लेवल पे जाके सक्सेस को मिस कर जाते हैं। दूसरा है मीडियोकर्स राइज। बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट बंदा होता है, टैलेंटेड बंदा होता है, अपने आप को ट्रेंड सेटर मानता है, वो भी ऑर्गेनाइजेशंस में ऊपर नहीं चढ़ पाता, क्योंकि वो कहता है कि ये जो आपने पिरामिड बनाया है मैं तो इसको हिला दूंगा, मैं इसको झाड़ूंगा। तो ऊपर जो लोग बैठे हैं जो अपने लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस पे पहुंच चुके हैं, पर वो ऑर्गेनाइजेशन में वो कहते हैं भाई ये हमको मारेगा, इसको निकालो, इसको निकालो, तो वो बंदा भी बाहर हो जाता है। फिर जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे मिसफिट होते हैं, दे स्टार्ट देयर ओन एम्पायर्स, अगर उनके पास फंड्स हैं तो। और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पहली चीज़ क्या है? आपको पता होना चाहिए कि किसी के जेब में से पैसा निकाल के मैंने अपने काम में कैसे लगाना है। दैट नीड्स अनदर स्किल, बहुत सारे लोगों में नहीं होती।
रेजिंग फंड्स। तो असल में आप इसको कहें कि मीडियोकर्स राइज, इसका मतलब है कि एक बंदा जिसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं, आउटस्टैंडिंग लेवल पे नहीं है, पर जैसे जैसे उसका जॉब प्रोफाइल चेंज होता जाता है या ज़िंदगी उसको जो जो समोसे मिर्चों वाले देती जाती है, वो उसके हिसाब से अपना बैलेंसर बनाता रहता है, अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है और राइज करता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है ना, मास्टर ऑफ नन।